राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर वेताल को लादने की कई बार कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार वेताल कोई न कोई कहानी सुनाता और विक्रमादित्य के हाथों से निकल जाता। तो आज फिर एक बार आपके सामने आए हैं वेताल की नई कहानी और विक्रम का नया अंदाज। कहानी का नाम है सबसे अधिक सुकुमार कौन। वेताल अपनी कहानी शुरू करता है। एक बार की बात है, अंगदेश के एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। एक बार ब्राह्मण ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि हमारे तालाब के लिए एक कछुए की ज़रूरत है। कल तुम तीनों समुद्र के किनारे जाकर वहाँ से एक कछुआ पकड़ लाना। तीनों ने हाँ कर दी और दूसरे दिन तीनों के तीनों माता पिता का आशीर्वाद लेकर समुद्र की तरफ चल पड़ते हैं। वहाँ तीनों को एक बड़ा सा कछुआ दिखाई देता है, लेकिन तीनों में से कोई उसे उठाने के लिए राजी नहीं हो रहा था। उनमें से सबसे बड़ा भाई बोला, मैं कछुए को नहीं उठाऊंगा, इससे बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। दूसरे नंबर के भाई ने कहा, मैं भी नहीं इसे उठाऊंगा, मुझे में इसमें से एक गंदी बदबू आ रही है। अब बचा सबसे छोटा वाला भाई। जब उसकी बारी आई तो उसने भी मना कर दिया कि भाई मैं इसे नहीं उठा सकता क्योंकि मैं बहुत कोमल हूँ। तीनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। ये मामला राज दरबार तक पहुंच जाता है। राजा ने कहा, इस प्रकार का मामला जिंदगी में मेरे पास पहली बार आया है, तो इसलिए इसका जो न्याय है वो मैं सुबह करूँगा और आप आज हमारे यहाँ मेहमान हैं, इसलिए भोजन और आराम यहीं पर कीजिए। ये बोलकर राजा ने तीनों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। सभी बड़े चाव से खाना खा रहे थे, लेकिन सबसे बड़े भाई ने नहीं खाया। राजा ने जब पूछा कि खाना क्यों नहीं खाया, तो उसने कहा, चावल में से शमशान के जले हुए मुर्दे की बदबू आ रही है। राजा ने इस बात का पता किया तो मालूम हुआ कि चावल किसी शमशान के पास के खेत से लाए गए हैं। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सभी लोग खाना खाकर शाम को संगीत सुनने के लिए बैठ गए। तब दूसरे नंबर के भाई ने राजा से निवेदन किया कि वो मृदंग बजाना चाहता है। राजा की आज्ञा से वो गायिका के पास जाकर बैठा और जैसे ही बैठा वहाँ से वो दूर जाकर खड़ा हो गया। राजा ने खड़े होने का कारण पूछा तो दूसरे नंबर के भाई ने कहा कि मुझे गायिका से बकरी के दूध की बदबू आ रही है और वो मुझे पसंद नहीं है। जब राजा ने इस बात का पता लगाया तो मालूम चला कि बचपन में गायिका को बकरी का दूध दिया जाता था। राजा एक बार फिर खुश हो गया। इसके बाद सभी लोग सोने के लिए चले गए। दोनों भाई आराम से सो चुके थे, लेकिन सबसे छोटे वाले भाई को नींद नहीं आ रही थी। राजा ने अपने एक सेवक को आदेश दिया कि जाकर देखो कि तीनों सो गए हैं या नहीं सोए हैं। सेवक गया तो उसने देखा कि सबसे छोटे वाले भाई को छोड़कर बाकी दोनों के सो गए हैं। सेवक ने ये समाचार राजा को दिया। राजा इसका कारण जानने के लिए खुद वहां पहुंचे जहां तीनों सोए थे। राजा को देखकर तीनों उठ के बैठ गए। राजा ने सबसे छोटे वाले भाई से पूछा, आपको क्या दिक्कत है, आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? तब वह बोला, मुझे इस बिस्तर पर कुछ चुभ रहा है। यह सुनकर सेवक ने तीनों के बिस्तरों की छानबीन की, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तब सबसे छोटे भाई ने सभी बिस्तरों को अलग अलग किया और वहां पर बाल था। उसने अपना कुर्ता उतारा, सबने देखा कि बाल का निशान उसकी पीठ पर बना हुआ था। राजा ये देखकर हैरान भी हुए और खुश भी हुए। दूसरे दिन न्याय के लिए राजा ने तीनों को बुलाया। उसने सबसे छोटे वाले को इनाम दिया और बाकी दो को कुछ सोने के सिक्के दिए। राजा ने कहा, आप तीनों में अलग अलग खूबी है और मैं आप तीनों से खुश हूँ। मैं अपने सैनिकों को भेजकर कछुआ आपके घर पे भिजवा दूंगा। बस इतनी कहानी सुनाकर वेताल चुप हो गया और विक्रम से पूछने लगा, राजन बताओ, इन तीनों भाइयों में से सबसे सुकुमार कौन था? तब विक्रम ने जवाब दिया, सबसे छोटा भाई, क्योंकि हो सकता है दोनों भाइयों में से अपने सुकुमार होने का दिखावा किया हो, लेकिन सबसे छोटा भाई कितना सुकुमार है यह तो राजा ने खुद अपनी आंखों से देखा था। विक्रम का सही जवाब सुनकर वेताल उसकी तारीफ करने लग गया और बोला, कभी भी हमें उन गुणों को उजागर नहीं करना चाहिए कि जो हमारे अंदर नहीं हैं। लेकिन राजन, हम दोनों में जो शर्त लगी थी वो शायद तुम भूल गए और तुमने मुंह खोल दिया। और अपनी शर्त थी कि जैसे ही तुम बोलोगे मैं वापस पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा। तो लो राजन, मैं चला वापस अपने पेड़ की तरफ। इतना कहते ही वो बेताल अपने पेड़ पर जाकर वापस लटक जाता है
और विक्रम फिर से एक बार वापस उसी पेड़ के पास बेताल को लेने के लिए चल पड़ता है। तो विक्रम और बेताल की जो कहानी है बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसमें जितना भी संघर्ष विक्रम ने किया है शायद ही किसी ने किया हो, क्योंकि एक मुर्दा के पास जाना और बार बार उसे वापस लेकर आना बहुत ही मुश्किल कार्य है, वो भी अपनी पीठ के ऊपर लेकर आना। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।